अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज़ फॉर क्लास पीजी एंट्रेंस। तो जो मैं वाइज ऐप पे पढ़ाता था तो कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो आप लोगों को ने कहा था कि सर आप वीडियोस बनाएं, तो इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो। तो लास्ट लेक्चर हमारा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज, और सोशल चेंज के बारे में हमने आपको डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ द सोशल चेंज भी बताए। अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे मैंने बात करी थी कि फिजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स मैंने एक एक करके आपको बताए, ठीक है। तो लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन जो फैक्टर है जो दैट कैन रियली ब्रिंग ए सोशल चेंज एंड दैट वेरी पॉजिटिव सोशल चेंज, एंड वो है बेटा एजुकेशन। तो कल हम इसके बाद जो आज का लेक्चर होगा, हमारा एक दो टॉपिक्स है इसमें। एक तो ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन जनरली इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस टॉपिक को भी पढ़े, लेकिन हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। तो देखो देयर आर सो मेनी सोशल चेंजेस। अगर हम थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, व्हाई सोशल चेंज इज देयर, कि व्हाट इज द काज ऑफ सोशल चेंज, तो वेन एवर यू आर सपोज टू राइट काज ऑफ सोशल चेंज, तो यू कैन रिलाई ऑन थ्योरीज ऑफ द सोशल चेंज, ठीक है ना। तो सोशल चेंज, पहली सोशल चेंज थ्योरी जो है दैट इज एवोल्यूशनरी थ्योरी। देखो एवोल्यूशन का मतलब क्या है? एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे है चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सोसाइटी प्रिमिटिव थी, तो आज टेक्नोलॉजिकल हाईली एडवांस सोसाइटी बनी, तो देयर हैज बीन ए चेंज, और दिस चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशन। दिस चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, सही है ना। ओके, एवोल्यूशनरी थ्योरी को किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है वो आपको याद रखना है। वन वाज ऑगस्ट कॉम्ट, अनदर वाज एल एच मॉर्गन, एंड देन इज चार्ल्स डार्विन एंड इमाइल डुर्किम एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना बेटा। तो ये कल जाके आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर बिलोंग्स टू विच थ्योरी? इट बिलोंग्स टू द एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट। ही वॉज एन एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट। तो देखिए जल्दी से बात करते हैं, हमें यहाँ पे डिटेल डेप्थ में नहीं जाना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नहीं, सिंपली यार आपको पॉइंट्स गेन करने हैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा, अगर हम ऑगस्ट कॉम्ट देखेंगे, ऑगस्ट कॉम्ट ने 3 स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी लिखा है कि पहले स्टेज ऑफ द सोसाइटी क्या था, फिर उसके बाद क्या था, और आज क्या है। तो इसका क्या मतलब है? देयर हैज बीन अ चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो याद क्या रखना, ऑगस्ट कॉम्टे, according to Auguste Comte, there are 3 stages of the society. What are these? Number 1 is theological. Another is metaphysical. Third is scientific. अगर हम आज की बात करेंगे तो today we have a scientific society. ये वाली theological society है, वहाँ पे लोग ऑर्थोडॉक्स नेचर थे, दे बिलीव इन द मनी गॉड्स, एंड देन दे स्टार्टेड बिलीविंग इन वन गॉड। देन मेटाफिजिकल में दे स्टार्ट डीलिंग विद some, they accept the reality on the basis of reason, and then you have the scientific society that is today. तो simply by आपको क्या याद रखना है? According to the Auguste Comte, how many stages of society are there? There are three stages of society. कौन सा? One is theological, metaphysical और scientific. ये बात क्लियर? ओके, चलते बेटा सेकंड पॉइंट पे अगर हम देखेंगे एल एच मॉर्गन वाज आल्सो द वन ऑफ द लीडिंग सोशोलॉजिस्ट। तो उसने कहा कि सोसाइटी में 3 स्टेजेस है, वन वाज सेवेग्री, अनदर इज बारबरिज्म, एंड देन इज सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन समझना है, अगर वहां पे थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक आ गया तो योर ऑप्शन इज ऑगस्ट कॉम्ट, राइट। और अगर वहां पे क्वेश्चन आया सेवेग्री, बारबरिज्म एंड सिविलाइजेशन, तो आपका ऑप्शन है बेटा एल एच मॉर्गन। चले बेटा, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बताया था, और उसी प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया था किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ओके माय डियर, एंड फोर्थ वन इज इमाइल डुर्किम कहती है कि पहली सोसाइटी में जो सॉलिडेरिटी थी, वननेस, सॉलिडेरिटी, यज्ञ थी, दैट वाज मैकेनिकल, एंड नाउअडेज इट इज ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? सॉलिडेरिटी आपको याद रखना है, सॉलिडेरिटी इज रिलेटेड विद द इमाइल डुर्किम, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, and that is Charles Darwin, and savagery, barbarism, civilization, it is related with L.H. Morgan, and then August Comte, my dear, इसे 3 stages of society बताया है, theological, metaphysical and scientific। तो this is an evolutionary theory। तो चलते हैं और एक थ्योरी। ओके बेटा, दूसरी थ्योरी जो है दैट इज साइक्लिक थ्योरी। साइक्लिक थ्योरी फोकस किस पे करते हैं? पहले सोसाइटी का बढ़ना, फिर उसका फॉल हो जाना।
तो फोकस ऑन राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। तो याद रखना है बेटा, जब अभी हमने बात की थी एवोल्यूशन में मैंने बात की थी कि प्रिमिटिव टू मॉडर्न, तो यहां पे बात होगी साइक्लिक में जो सोसाइटी बनती है उसका राइज होता है और उसका फॉल भी होता है। तो फोकस ऑन राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन इज द मेन this focus of cyclic theory on rise and fall of civilization। जो मेन चैंपियंस ऑफ दिस थ्योरी है वो तीन हैं, स्पेंजलर, ऑसवर्ड स्पेंजलर, टॉयनबी एंड पीटरमे सोरोकिन। बेटा मेहरबानी करके याद रखेंगे आप, ये तीन जो है ये किस में आएंगे, साइक्लिक थ्योरी में। तो देखो स्पेंजलर ने क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्या कहा उसने, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट और द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन वाज द चीफ स्टडी ऑफ ऑसवर्ड स्पेंजलर। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। कब लिखी थी? 1918 में। ये मेन पॉइंट इसमें आपको बता रहा हूं ताकि आपको डायरेक्टली ये अच्छी तरह से याद रहे। इसी तरह हम टॉयनबी की बात करेंगे, तो जो टॉयनबी है उसने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्स। तो ये ऐसे ही आ सकता है कि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉयनबी, और उसने भी एक बुक लिखी है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1946 इसने लिखी है। तो कॉन्सेप्ट क्या था? चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्स। इसी तरह अगर हम बात करेंगे पीटरमे सोरोकिन में, ये बात कर रहा है कल्चर के। तो कितने टाइप्स ऑफ कल्चर है? वो कल्चर जो हम डायरेक्टली अपने सेंस ऑर्गन्स से परसीव करेंगे। तो यहाँ फिजिकल पार्ट ऑफ द कल्चर, जैसे टेंजिबल ऑब्जेक्ट जिसमें होंगे, तो दैट इज ए सेंसेड कल्चर। और वो जो हम अपने माइंड में रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी कॉग्निशन, आपकी बिलीफ, आपके ट्रेडिशन, सो दैट इज एन आइडेंशियल कल्चर, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट कल्चर। तो ये सीनेट एंड सेंसेड कल्चर किसने कहा है? तो ये कहा है पीटरमे सोरोकिन ने। तो दीज आर द टू थ्योरीज माय डियर, वन वाज एवोल्यूशनरी थ्योरी, अनदर इज साइक्लिक थ्योरी, एंड वी हैव टू मोर थ्योरीज, वन इज फंक्शनलिस्टिक थ्योरी, अनदर इज कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। चले बेटा देखते हैं। ओके, जो और दो थ्योरीज है सोशल चेंज के रिलेटेड, वो क्या है? फंक्शनलिस्टिक थ्योरी है, एंड देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जो फंक्शनलिस्टिक थ्योरी है, बेसिकली इसका जो चीफ एक्सपोनेंट है वो टैलकॉट पियर्सन है। देखो हर किसी सोसाइटी का अपना स्ट्रक्चर है। अगर उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और इंस्टीट्यूशंस में अपनी अपनी फंक्शन है, अगर वो इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन यानी चेंज हुआ, तो देयर विल बी द डिसइक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी। तो इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी विल लॉस्ट। So if the stability will lost, then there is a change that we called as social change. So for social change, which factor is responsible? It is when there is what? There is an disequilibrium इन सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड द सोशल फंक्शन। तो आपको पता है कि सोशल, अगर हम फंक्शनिस्ट की बात करेंगे, सोसाइटी को मैंने रिलेट किया था जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म। जिस तरह ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हर किसी पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है, तो इसी तरह सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और हर किसी इंस्टीट्यूशन का अपना अपना रोल होता है। अगर वो स्ट्रक्चर या उसके फंक्शंस में थोड़ा बहुत चेंज आ गई, तो विद द रिजल्ट ऑफ दैट चेंज इट विल ब्रिंग ए सोशल चेंज। तो ये टैलकॉट पियर्सन का कहना है। तो जो फंक्शनल थ्योरिस्ट का जो मेन पावर है, मेन फोकस है, वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें आपको एक ही पर्सन याद रखना है, दैट इज टैलकॉट पियर्सन। ओके, डन। अनदर इज माय डियर फोर्थ वन इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है इट वाज बेसिकली गिवन बाय द कार्ल मार्क्स एंड मनी मोर। लेकिन जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करेंगे, तो इट इज द इकोनॉमिक फैक्टर दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो कार्ल मार्क्स जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देयर इज अ चेंज थ्रू क्लास कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज इन क्लासलेस सोसाइटी वाज द ड्रीम ऑफ कार्ल मार्क्स, बट इट इज इम्पॉसिबल। पीटरमे सोरोकिन कहता है कि टू हैव ए क्लासलेस सोसाइटी इज अ मिथ, तो इट कैन नॉट बी अचीव्ड। सोसाइटी में क्लासेस आर देयर एंड इट विल बी देयर। सो कोई भी, हाँ, यस माय डियर, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि सोसाइटी में देयर इज देयर आर रिच पीपल एंड देयर आर पुअर पीपल। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लासलेस सोसाइटी वाज द ड्रीम ऑफ द कार्ल मार्क्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें इससे क्या कहा कि रिच पीपल जो है दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल। तो रिच पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पुअर पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, एंड रिच
rich people are capitalists and poor people are laborers. So there is always a very good connection between what and what, rich people and the poor people. What type of connection? Because rich people, they have a very bad impact on the poor people, right? So some rich people, what they do for the productive purposes, they make use of the poor people, but they exploit them. They are not giving them the proper wages, right? So this is Karl Marx's concept. और इसने books लिखी हैं. One was Communist Manifesto, very important. Communist Manifesto कार्ल मार्क्स और एंजल ने लिखी है. एंजलिस, कार्ल मार्क्स एंड एंजलिस की बुक का नाम क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. और एक बुक है जो कार्ल मार्क्स के रिलेटेड है, वायलेंस इज द मिडवे ऑफ हिस्ट्री. वायलेंस इज द मिडवे ऑफ हिस्ट्री, यस, इज द मिडवे ऑफ हिस्ट्री. एंड अनदर इज बेटा दास कैपिटल. तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं. सो दीज आर माय डियर इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज. इंशाल्लाह कल मैं इतना ही छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगा. देखो मैं टाइम को समहाउ मैनेज कर लेता हूं, बट सिंस 1-2 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं ऐसे ही आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाला हूं. थैंक यू, मेला ब्लेस यू. और मेहनत करते रहना बेटा. ट्रैक को आपने मतलब बिल्कुल कंटिन्यू रखना है. कंसिस्टेंसी अगर आपको ब्रेक हुई ना तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी. आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर. प्लीज़ प्रे फॉर मी. और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें, प्लीज़ बेटा मेहनत करो. और नो डाउट कि हम आपकी लाइव क्लासेस अभी नहीं ले रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपका ट्रैक लॉस हो जाए. नहीं बेटा, आपका जो ट्रैक है ना, यू कंटिन्यू दैट कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रिपरेशन करते रहो. अल्लाह विल ब्लेस यू एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल सक्सीड यू. ओके माय डियर, खुदा हाफिज़.